ये कोई भी मतलब आप एक फ़र्ज़ करें कि आप एक जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए। आप 5 लोग हैं, आपने किसी जानवर को जो है वो घेर लिया। अब आप ये कहें कि हम जब उसके ऊपर जाल फेंक रहे हो तो वो भागने की कोशिश भी ना करे। ये तो वो वाली बात है ना बेसिकली। तो ऐसा दुनिया की कौन सी मतलब ऐसा कोई जानदार है जिसको आप इस तरह से कैद करने की कोशिश करेंगे और वो सामने से आपके ऊपर ना हमला करेगा, ना वो भागने की कोशिश करेगा। आप ये चाहते हैं कि जब हम उस किसी के ऊपर हमला करें, हम उसको कैद करने की कोशिश करें तो वो जो है वो मासूम सा सहम कर वो बैठ जाए। ऐसा कहाँ होता है? नहीं, मैं आपको देखिए ये आपने एक अच्छी-सी मिसाल दी है इसमें। क्योंकि अफ्रीका में कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत शिकार का शौक जी। होता है। एक तो नेचुरल शिकार ये हुँ। जो बेसिकली जंगल में जाता है या कहीं पे भी डेज़र्ट में जाता है वहाँ पे अपना शिकार करता है। लेकिन कुछ होते हैं कि उनको बस शिकार करना है, बट दे डोंट वांट टू डील विद जो उसके साथ ठीक है। जो चीज़ें ना अपने आप उसका को जो defend स्ट्रगल है वो नहीं करना वो नहीं बेसिकली। करना। तो फिर उनके लिए उन्होंने एक जगह बनाई हुई होती है कि वो बेसिकली वहाँ पर जानवर बेसिकली पले हुए होते हैं जानवर, ठीक है। इनको खड़ा कर देते हैं कि ठीक है आप यहाँ से मारें उसको। विल्ड बीस्ट हो गया या कोई और से जानवर ये इन्हें वो बेसिकली जो कर रहा होता है ना उसको बस ये खुशी हो जाती है कि हाँ मैंने किया, लेकिन ये असल में उसने नहीं असल किया में होता। नहीं किया होता ना उसने। आई मीन ही डिड नॉट एक्चुअली डू इट। आई मीन ये बेसिकली सब आपके वो लिए प्ले स्टेज एरिया है बना होता बेसिकली। है, स्टे। तो ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि आपने जो है ना इनको कंप्रेस कर दिया और ये आगे से चूं भी नहीं करें और हम इनको मारे जाएं, हम इनके साथ जो चीज़ें करने जाएं। लेकिन ये ना क्वेश्चन ये उठता है कि अब जब लेट्स से एट वन पॉइंट इन टाइम ये ख़त्म हो जाता है ये, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, वो बात आ रही है उसका। यहाँ यहाँ असल में जो पॉइंट है वो ये है कि आपने करना क्या है। आपने करना क्या है? तो अब या तो हम उस तरह तो नहीं रह सकते कि जिस तरह जो आप चाह रहे हैं कि अक्टूबर 7 की तरह, अक्टूबर 7 से पहले सिचुएशन है वो हो जाए कि ये लोग हम इनके साथ जो मर्जी करते रहें, ये आगे से चू भी ना करें। बेसिकली ये दूसरी चीज़ ये आप इसको ख़त्म कर दें पूरा सब, या तो इन जो बचे कुचे लोग हैं इनको या तो मार दें या इनको किसी और जगह या इजिप्ट में पुश कर दें, कुछ कर दें और फिर ये जगह आपकी जगह इन्हें आप एग्जैक्टली बताएं ये होगा कैसे। अभी तक ये चीज़ क्लैरिटी नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने गोल्स ही अपने ऐसे सेट किए। वही बात आ गई जैसे यूएस ने अपना गोल सेट किया था, दिस इज़ अ वॉर ऑन टेरर। भाई कौन डिफाइन करेगा कि कब 2001 ये वॉर ऑन टेरर हो गई, ख़त्म कब होगी वॉर ऑन टेरर? आप आज तो तक नहीं हो रही। आप तो ये तो परपेचुअल चल रही है ना बेसिकली। आपने आज इसको टेररिस्ट बोल दिया, आज उसको टेररिस्ट बोल दिया, बस हम वॉर ऑन टेरर ही चलते रहे। तो ये ऐसी क्लेम करते हैं। अब बेसिकली अपनी आवाम को खुश करना होता है कि हम तो वो आवाम का भी वो हिस्सा जो साइकोपैथ्स है बेसिकली। आई मीन बेसिकली हाँ। दिस इज व्हाट इट इज कि आपने जो अपनी एक्सट्रीम जो अपनी आवाम है ना, एक्सट्रीम जो बिल्कुल उनको कुछ आप कुछ भी कह रहे हैं, तो इसीलिए एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी इज एनार्की बिल्कुल कि ठीक आप है। ऐसे एलिमेंट्स को कैसे खुश कर सकते हैं जो साइकोस हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं हाँ, एग्जैक्टली। कैसे और ये किसी भी मुल्क के लिए ये नहीं। आई मीन आप किसी भी इंसान को अगर ये कहें कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो और तुम्हें कोई पूछा जाएगा तो वो तो एक्सट्रीम असफल साफिलीन पे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इंसान की फितरत इसी तरह की बनी हुई है कि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, कोई पूछने वाला ना हो, तो वो इंसान के ऊपर जुल्म की इंतहा करता रहेगा, बिल्कुल जैसे कि इसराइल कर रहा है। एग्जैक्टली तो वही चीज़ है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी किस चीज़ का वेट कर रही है, क्योंकि यूएस से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना, हम यूरोप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आके कोई फीजिबल सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ये सब इन्हीं की पैदावार है। बेश टू एक्सपेक्ट समथिंग, यानी वो कहते हैं ना कि डेफिनेशन ऑफ इंसानिटी है कि आप वही चीज़ बार बार रिपीट करते रहें और एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अगर ये जो हमारे सो कॉल मुस्लिम लीडर्स हैं ये अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा करते हैं कि ये इसको देखें, दे आर नॉट गोना डू इट। वो और इसको क्या क्या देखें, किस चीज़ को देखें? एग्जैक्टली इतनी सारी रेजोल्यूशंस पास करने की कोशिश की गई, सब कुछ हो गया, बल्कि एक तो पास भी हो गई थी 130 की, जो कुछ Right, उसमें एब्सेंटीज थे उसके अंदर right. से। लेकिन एट द एंड क्या हुआ? और आप क्या देखने की बात कर रहे हैं? ये बातें करके आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या साबित करना है कर जिस आवाम को आप ने वैसे ही हर चीज़ के अंदर चूना लगाया हुआ है, जिसको हम लेम में कहते हैं, तो उसको आप क्या मज़ीद ये कह रहे हैं कि हम इसको कहेंगे, इनको कहेंगे कि ये देख लें, आलमी बिरादरी को एक्शन लेना चाहिए। ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? आप ये भी ना करें, हमें पता है आप कितने पानी में। एग्जैक्टली तो ये बातें आप किन किन लोगों के लिए कर रहे हैं? जिनको आपका पता है, उनको पता है,
और जिनको आपका नहीं पता वो सिर्फ अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। क्योंकि आपने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है हमारे हैं इस मुल्क के अंदर, उनको तो आपने वैसे ही अंधे गूंगे बहरे कर दिया है। राइट उनको इतना उनकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर बिजी कर दिया है, महंगाई बढ़ाकर और परेशानियां देकर, कि वो उससे बाहर निकल के दुनिया के बारे में सोचेंगे ही नहीं। राइट वो अपने बारे में नहीं सोच सकते कि उनके घर के अंदर अगर जो है वो परेशानियां इस तरह से चल रही हैं, उनकी गली गंदी पड़ी हुई है, उनकी सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी गली में सीवरेज के मसाइल हैं, उनको गैस नहीं मिलती, उनको बिजली नहीं मिलती। वो इन मसलों के ख़िलाफ़ जो उनके अपने मसले हैं, जिनकी वजह से उनकी अपनी नस्ल को बहुत तकलीफ़ होने वाली है और हो रही है, और जो निज़ाम तालीम है वो मुसलसल बर्बाद कर रहा है नस्लों को, इन सब चीज़ों के लिए जो कौम नहीं उठ सकती, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी और के लिए उठे? नहीं वो तो आप ये कौन सी आप बातें कर रहे हैं भाई? आप ये बातें भी ना करें। जिनको आपका पता है उनको तो पता है, जो थोड़े से लोग इस मुल्क में रहते हैं हाँ उनको तो आपका पता है, बिल्कुल तो आपको ये बात करने की ज़रूरत भी नहीं है बेसिकली। हाँ एंड यू राइट लेकिन मैं इंटरनेशनली जो हमारे, क्योंकि ये मसला सिर्फ आइसोलेटेड एक कंट्री का थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही ये तो आई मीन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हाँ। ज़्यादातर जिनकी बात की जाए कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको तो वैसे ही सोचने समझने से कासिर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे अपनी कौमों के साथ भी इन्होंने यही मामला किया हुआ है। राइट लेकिन अब जो थोड़ा बहुत एजेंडा इनका एक्सपोज हुआ है वो भी सिर्फ इनके, आप ये देखेंगे ना, वो जो हम बात इसके बारे में करते भी रहे कि जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जितना इस मामले के ऊपर आवाज़ उठ रही है वो सिर्फ वेस्ट से उठ रही है। मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से कोई खातिर खा कोई चीज़ नहीं आ रही इसकी। एग्जैक्टली ये कितना बड़ा अलमिया है, नहीं ये बहुत अपने अंदर बड़ा है। कितनी बड़ी ये चीज़ है जिसके बारे में अगर सोचने और फिक्र करने बैठे तो इंसान जो सोचे यार मैं डूब के मर जाऊँ। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वहाँ पर ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली एवरी संडे प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही और उस पे यानी वो बात नहीं है कि कोई लीडर के पीछे निकल रहे हैं, लोग खुद खुद निकल रहे हैं वॉलंटियरली, ये बहुत बड़ी बात निकल रहे हैं, और उन्होंने ठीक है और वो ऑलमोस्ट अपने ममालिक के अंदर भी जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो हमने वेस्ट में देखा, चाहे वो इंग्लैंड में हो या फ्रांस में हो या जर्मनी में हो, कनाडा में हो, क्या तो जहाँ भी वो बेसिकली उनका वो तय है कि भाई ये इशू है जिससे हमें आवाम को प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम सब एक साथ हैं। आई मीन दे डोंट नेसेसरली नीड कि भाई मैं इस पार्टी के नीचे हूँगा या उस पार्टी के नीचे हूँगा। इशू ये है एंड वी नीड टू डील विद इट, और इस तरह से हम उसको ये डील चीज़ करें। हमें अनफॉर्चुनेटली किसी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, किसी कंट्री के अंदर देखने की नहीं आई। तुर्की में थोड़ी बहुत झलक नज़र आई है हमें, जिसमें लोग वॉलंटरली 2-3 दफ़ा निकले हैं। एक आध दफ़ा जब इन्होंने अल-शिफा पर अटैक किया था तब लोग रातों रात निकल गए थे। और इसके अलावा 2-3 और बड़े प्रोटेस्ट हमने देखे हैं जिसके अंदर दूसरे शहरों से लोग निकल कर पहुंचे हैं गाड़ियों के अंदर। ये वाहिद कंट्री है जहाँ पर इस तरह की भी कोई रमक नज़र आई है हमें थोड़ी बहुत, बाकी कहीं पर भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। वही बात है, क्योंकि बाकी ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो उसी तरह से रन हो रही हैं जिस तरह से यूएस का मॉडल एक ही मॉडल है। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग वही बदमाशों को चुना हुआ है, और बदमाशों से बदमाशी करवा के जो है ना वो आपने आवाम को उसके अंदर रखा हुआ है और कंट्रोल उन करके। कंट्रीज़ के मीडिया भी प्रॉपरली जो है वो एक सेटअप के थ्रू चलते हैं, Yeah, they- उन सब कंट्रीज़ के। बिल्कुल। आई मीन वो दे पे, आई मीन ये सब कमर्शियल Commercial है, कमर्शियल exactly, इंटरेस्ट में commercial। वही है कि आपने वहाँ पर पैसा बंद कर दिया तो आप देखिएगा वो सब नीचे आ जाएगा। आई मीन दिस इज हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल ठीक और लोगों को यही थोड़ा सा शो होना चाहिए कि देखें ये दुनिया इस तरह से चल रही है, और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आप लोग खामोश रहेंगे। ये मेन चीज़ है कि आप लोग के डर से ये, आई मीन अगर आप लोग उठेंगे तो इनको उस चीज़ से डर है, और लेकिन ये आप लोग को सरप्राइज इसलिए करते हैं कि suppress आपकी, करना ताकि जो इतनी ब्रेन वॉशिंग कम से कम आपकी हो जाए कि आपको ये सोचने के बारे में भी कभी सोचना आपको ना पड़े, या आपके दिमाग के अंदर ये एक आइडिया ना आए कि यार इस बारे में भी सोचना चाहिए। इतना आपको ब्रेन वॉश कर दिया है, चाहे वो मीडिया के थ्रू किया, नेटफ्लिक्स के थ्रू किया, हॉलीवुड के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू किया आपको, क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी चलता है ना। और हमारे यहाँ जो अपना भी जो हमारा जो ड्रामा है, हमारी जो फिल्म है, हमारा जो मीडिया है, मुकम्मल तौर पर क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे उनके कैंप से होके आते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो हमारे ये वाले जो सारे तबकात हैं ये सब भी जो है वहीं से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और ये उसी तरीके से यहाँ पर उसको चलाने की कोशिश करते हैं। और अब तो उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें यहाँ की, आप यहाँ का जो बाकी नौजवानों का कहीं पे भी कोई भी इस तरह की गैदरिंग हो तो आप देख लें किस तरह की है। नहीं बिल्कुल, ये तो कैसीनोज यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर क्या क्या अयाशियाँ हर होती चीज़ है। हो रही है, हर चीज़ हो रही है ना, हर चीज़ जो
क्लियर कट हमारी वैल्यू से इख्तिलाफ कर रही हैं एज मुस्लिम्स, एज वो सब चीज़ें बिल्कुल खुलम खुला ऑलमोस्ट हो रही हैं। आई मीन टू दैट एक्सटेंट यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर जगहों पे भी। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आई मीन इन चीज़ों का जो एंड होता है वो हम वेस्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्जैक्टली। आई मीन किस तरह से वहाँ पर जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, सॉरी टू कट यू ऑफ अदनान भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई इसी से रेलेवेंट। तो मैं कल रात को एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके अंदर इस रिपोर्ट के अंदर ये था कि इटली जो है उसके बारे में क्लेम कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू ही, उनकी जो वजारत सेहत है, वजारत सेहत, उन्होंने कहा है कि इटली इज़ अ डाइंग कंट्री। वहाँ पर पिछले 3 महीने में रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सिंगल चाइल्ड बर्थ नहीं हुई है इटली के अंदर। अभी ये वो निज़ाम है कि जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि आपको ये उस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। हमसे मुसलमानों से उनको डर ही यही है कि इनकी पॉपुलेशन कम नहीं होती है बेसिकली। और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स चलती हैं, सॉरी हमें इस बारे में बात करनी पड़ रही है, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी है तो हम करेंगे। बच्चे दो ही अच्छे, और इसके ऊपर ग्रीन स्टार और दीगर इस तरह की जो NGOs हैं उनकी पूरी कैंपेन्स चल रही है। चाहे अब तो ये इतना बड़ा मसला हो गया है कि ये KPK, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमेशा से लोग इसके ख़िलाफ़ निकलते थे इन सब चीज़ों के, कि नहीं ये सब नहीं होगा और ये सब नहीं चलने देंगे हम, वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत एक्टिवली हो रही हैं। पहले ही पंजाब में बहुत ज़्यादा था, उसके बाद ये सिंध में ज़्यादा शुरू हुआ। अब इनका KPK के ऊपर बहुत फोकस है क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी तेज़ी से ग्रो होती है। पंजाब के बाद दूसरा नंबर जो है वो KPK का आता है। पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल इसके ऊपर किया है, लेकिन अब ये KPK के ऊपर है और पूरा इनका जोर है वहाँ पर। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद ख़राब कर रहे हैं मुस्तकिल तौर पे KPK हैं एंड इस्लामाबाद है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की हम आए दिन इस तरह की बातें सुनते रहते हैं कि वहाँ पर जो है वो अयाशी, जितनी अयाशी आम होगी उतना जो है वो निकाह का कल्चर जो है वो ख़त्म होगा। बिल्कुल। और निकाह मुश्किल भी हो गया ना यार मुश्किल आजकल के टाइम में। अनफॉर्चुनेटली हम नॉर्मल सी शादी 20 लाख रुपए आराम से, आई मीन अननेसेसरली आप जब हलाल चीज़ को मुश्किल कर देंगे और हराम फिर आसान हो जाएगा, तो आई मीन आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही कि 3 महीने में एक भी चाइल्ड बर्थ नहीं है। उसकी वजह ये कि अयाशी इतनी आम है, लोग शादियां नहीं करते तो वो इसकी तरफ जाते नहीं हैं। और इसके ये हो करने के लिए उन्होंने अपने अवाम के लिए इतने मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किल रूल्स उन्होंने निकाले हुए हैं। इसके ऊपर फिर किसी दिन इंशाल्लाह डिटेल में हम बात करेंगे।